प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम शायद जिनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना करना भी एक निराह स्वप्न है। तो अगर आपने प्रेमचंद को अब तक नहीं पढ़ा है, उनके बहुत चर्चित उपन्यास हैं, तो ये 5 कहानियाँ हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं और बहुत सुंदर कहानी है। जिसमें सबसे पहली कहानी और सबसे चर्चित कहानी कफन, जो दिखाती है गरीबी को और गरीबी से ज़्यादा वो दिखाती है इंसान की व्यवस्था को, जहाँ पर घीशू और माधव हैं और एक बुधिया है, जहाँ वो प्रसव पीड़ा से तड़पते-तड़पते मर गई है और घीसू और माधव उसके कफन के लिए चंदा लेते हैं आस-पास के गाँवों से। और उसके बाद अंत जब होता है उस कहानी का, तो आप एकदम निःशब्द हो जाते हैं और आपके अंदर वो ऐसा प्रहार करती है, शायद उसने उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली कहानी है पूस की रात, जहाँ पर हल्कू एक किसान है और वो एक किसानी खेती की व्यवस्था दिखा रहा है। और उसके अंत में भी प्रेमचंद एक ऐसी बात करते हैं कि वो आदर्श प्रस्तुत नहीं करते। हल्कू कह रहा है, अच्छा है, खेती मेरा। तो ये दिखाता है कि इंसान कैसे विवशता के आगे अपने हाथ ऊपर कर देता है और वो कहता है, कल से खेत में सोना ही नहीं पड़ेगा। अगली कहानी जो इसी श्रृंखला में है, वो सदगति, जो कि एक ऐसे तबके के ऊपर बात करती है जिसको हमने समाज से तिरस्कृत रखा और कैसे उसके जीवन में तो सम्मान दूर की बात है, मृत्यु में भी उसे वो सम्मान नसीब नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था, एक मानव होने के नाते। तो प्रेमचंद का कंसर्न उसमें बहुत दिखता है समाज पर, जाति प्रथा के खिलाफ। तो आपको सदगति पढ़कर अंदर से एक ऐसा फ़ील होगा कि हम इस समाज को क्यों नहीं बदल सकते। अगली कहानी इस श्रृंखला में है बूढ़ी काकी, जो दिखाती है कि एक वृद्धावस्था में परिवार सब कुछ है, परिवार को उस बूढ़ी काकी ने दिया भी सब कुछ है, लेकिन अपने अंत समय में वो खाने के लिए भी उस उन पर आश्रित है और वो रह जाती है। अंत में हृदय परिवर्तन होता है और वो बहुत सुंदर तरीके से होता है, लेकिन ये कहीं न कहीं एक बढ़ती उम्र की विवशता को बहुत सुंदर तरीके से दिखाता है। ये कहानी है प्रेमचंद की सबसे सुंदर कहानी और मेरी सबसे पसंदीदा कहानी ईदगाह, जहाँ हामिद की दुनिया, जहाँ दिखाती है कि घर की परिस्थितियाँ एक बच्चे को उसके बालपन से कितनी जल्दी उसको बड़ा कर देती है। जहाँ पर मेले में जाता है, जहाँ कोई मिठाई ले रहा है, जहाँ कोई खिलौने ले रहा है, वो चिमटा देता है और चिमटे की वकालत भी करता है कि चिमटा कैसे सबसे अलग है। और वो अपनी बूढ़ी दादी को सोचते हुए कि उसके रोटी बनाते हुए हाथ जल जाते हैं, तो हामिद से तो मेले से चिमटा लेके आता है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि प्रेमचंद कितना समाज के लिए लिखते हैं और कितना उन पर असर है समाज की कुरीतियों का। तो अगर आपने इनमें से कोई कहानियाँ पढ़ी हैं, तो अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा और ये बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है प्रेमचंद को पढ़ने की। तो आज ही शुरुआत कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।